जी, जरूर। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका दिया गया है। इन वाक्यों में सवाल भी होता है और नहीं, नॉट का इस्तेमाल भी। 1. क्या से शुरू होने वाले वाक्य यस, नो क्वेश्चंस। अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो और उसमें नहीं भी हो, इसमें नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले आता है। सूत्र फॉर्मूला। उदाहरण 1. हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। 2. हैज शी नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 days। क्या वो 2 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही है। 3. हैव दे नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। क्या वे 2020 से यहां काम नहीं कर रहे हैं। 4. हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। क्या 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। 5. हैव द पुलिस नॉट बीन पेट्रोलिंग सिंस लास्ट नाइट। क्या पुलिस कल रात से गश्त नहीं लगा रही है। 2. WH वर्ड वाले वाक्य WH क्वेश्चंस। जब क्यों, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में हो और नहीं भी हो। सूत्र फॉर्मूला। उदाहरण 1. वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक। तुम 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। 2. वाई हैज द चाइल्ड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग। बच्चा सुबह से दूध क्यों नहीं पी रहा है। 3. वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 months। वे 2 महीने से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। 4. वाई हैज ही नॉट बीन टेकिंग हिज मेडिसिन फॉर 3 days। वो 3 दिनों से अपनी दवाई क्यों नहीं ले रहा है। 5. वाई हैज द गवर्नमेंट नॉट बीन बिल्डिंग दिस रोड फॉर ईयर्स। सरकार सालों से ये सड़क क्यों नहीं बना रही है। एक जरूरी टिप, स्पोकन इंग्लिश बोलचाल में अक्सर हैव जोड़ नॉट को मिलाकर हैवेंट और हैज जोड़ नॉट को मिलाकर हैजेंट वाक्य की शुरुआत में ही बोल दिया जाता है। तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। फॉर्मल लिखने में वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग। स्पोकन बोलने में वाई हैवेंट यू बीन कमिंग। अब